हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, अधिकतर टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग के क्वेश्चन होंगे जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। इसलिए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन को। हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक डाटा के खोने की क्षतिपूर्ति को किस मीडिया के द्वारा कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डाटा की बैकअप कॉपी तैयार कर रखना, और हमारा बी हो जाएगा डाटा को डिस्क में सेव करना, सी हो जाएगा हमारा सीडीआर में डाटा बैकअप रखना, और डी हो जाएगा वायरस को चेक करना। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, डाटा की बैकअप कॉपी तैयार कर रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन हो जाएगा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का कौन सा उदाहरण है। इसमें से मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का आपको उदाहरण बताना है। इनमें से मैग्नेटिक डिस्क कौन सी है। ए हो जाएगा हमारा जिप, बी हो जाएगा हमारा CDRO और एन रो, और हमारा सी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, और डी हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ए और बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी हमारा बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण, बाकी फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की होती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जैसा कि अगला क्वेश्चन है तीसरा, वह है किस डिवाइस की स्टोरेज जगह अधिक है जहां से डाटा हटा भी सकते हैं। किस डिवाइस की स्टोरेज जगह अधिक है जहां से डेटा को हटा भी सकते हैं, एक बार डेटा फिट करने के बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ए हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क, बी हो जाएगा हमारा CD-ROM, और हमारा सी हो जाएगा DVD, और डी हो जाएगा बटा हुआ मेमोरी। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, DVD। क्या हो जाएगा, DVD, क्योंकि DVD में दोस्तों आप स्टोरेज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसको लेजर के द्वारा आप उसके डेटा को मिटा भी सकते हैं। इसलिए हमारा DVD हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, जब टाइप में डाटा तैयार हो तब कौन सा कथन सत्य होगा। जब टाइप में डेटा तैयार हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। आइए देखते हैं। हमारा ए हो जाएगा यूजर डाटा को दोबारा उपयोग कर सकता है, यूजर डाटा को दोबारा उपयोग कर सकता है। बी हो जाएगा अगर डाटा खराब हो जाए तो पुनः डाटा डाला जा सकता है, और हमारा सी हो जाएगा रीस्टोर के समय डाटा ट्रांसफर स्पीड स्लो हो जाती है, और डी हो जाएगा हमारा बी और सी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी और सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब टाइप में डेटा तैयार हो तब कौन सा कथन सत्य होता है, तब होता है दोस्तों हमारा बी। पहले बी ऑप्शन देखते हैं, अगर डाटा खराब हो जाए तो पुनः डाटा डाला जा सकता है। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा रीस्टोर के समय डाटा ट्रांसफर स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। ए हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, बी हो जाएगा हमारा लैपटॉप, और हमारा सी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, और हमारा डी हो जाएगा CDRA। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे पुराना डिवाइस कौन सा है। इसमें से मैग्नेटिक टेप क्या है, हमारा मैग्नेटिक टेप। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सब्सक्राइब से ही मोटिवेट होते हैं और प्रतिदिन आपके लिए एक न्यू क्लास लाते हैं। इसलिए दोस्तों आपका सहयोग चाहिए। बार बार मैं हर क्लास में कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन हम आपके लिए एक डेली नई क्लास लेकर आते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा, वह नया मीडिया कौन सा है जिसका डाटा स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। वह नया मीडिया कौन सा है जिसका डाटा स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, बी हो जाएगा हमारा लैपटॉप, और हमारा सी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, और हमारा डी हो जाएगा CDR। तो वह कौन सा मीडिया है जिसका डाटा स्टोर करने में उपयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा हमारा सी, यानी हार्ड ड्राइव, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सातवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, फॉल्ट टॉरेंट रेड एरेस के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, बी हो जाएगा हमारा लैपटॉप, सी हो जाएगा हार्ड ड्राइव, और सी हो जाएगा हमारा CD, और हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह सी ही हो जाएगा हार्ड ड्राइव। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आठवां क्वेश्चन, एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, CPCT के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप उनको डाउनलोड कर लें और अपना सेंटर देख लें कहाँ पर किसका सेंटर है, और अपनी तैयारी को अब ज़्यादा तेज कर दें। मैं इसलिए मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ताकि अब आपकी तैयारी का आकलन यहाँ से हो सके। ठीक है,
हमारा जो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक होता है ई कॉमर्स में। ई का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, एक देखते हैं इनके ऑप्शन का। ऑप्शन ए है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, और हमारा बी हो जाएगा सेफ्टी इंजन ऑप्टिमाइजर, और हमारा सी हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हो जाएगा CPU का फुल फॉर्म। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। CPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉस्ट पर क्लिक, क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा भीम ऐप खालिस्तान भाषाओं में उपलब्ध है। भीम ऐप खालिस्तान भाषाओं में उपलब्ध है। तो भीम ऐप एक पे ऐप है दोस्तों, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक स्वदेशी ऐप है। ठीक है, इसका जो भीम ऐप है उसमें कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछ नहीं गए, इन क्वेश्चनों की आने की बहुत ही संभावना बनती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिसके द्वारा निजी जानकारी तथा कुछ डेटा का संग्रह रखता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डेबिट कार्ड, बी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, सी हो जाएगा स्मार्ट कार्ड, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा, स्मार्ट कार्ड, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें माइक्रोचिप लगी होती है। ठीक है, इसके द्वारा निजी जानकारी तथा कुछ डेटा को संग्रह कर सकते हैं, वह केवल स्मार्ट कार्ड में ही हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा भीम ऐप को किसने डेवलप किया। भीम ऐप को किसने डेवलप किया, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी हो जाएगा हमारा NPCI, और सी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो किसने किया है दोस्तों, NPCI, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। भीम ऐप का आविष्कार किसने किया, किसने डेवलप किया था, NPCI ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, NPCI ने इसका आविष्कार किया था। और NPCI का आप लोगों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, यह एक ऐसा कार्ड है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है। ये हो जाएगा हमारा डेबिट कार्ड, बी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, सी हो जाएगा स्मार्ट कार्ड, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसा कार्ड है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एक लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है। कौन सा कार्ड है वो, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम BR अम्बेडकर नाम रखा गया। इस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का भीम ऐप नाम है। क्या है, भीम ऐप नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की अति संभावना बनती है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी तक पूछ ही नहीं गए हैं और आपके सिलेबस में ये चैप्टर है। ठीक है, तो BR अम्बेडकर के नाम रखा गया, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, भीम है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, लॉन्च किया था। और किसने इसको बनाया था, तो NPCI ने बनाया था, जिसका आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, वे हो जाएगा IMS का फुल फॉर्म क्या होता है। IMS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, भी हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सी हो जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो IMS का फुल फॉर्म क्या होता है, IMS का फुल फॉर्म इनमें से कोई नहीं होता है। आपको इसमें से सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है AOV का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। किसका फुल फॉर्म बताना है, AOV का फुल फॉर्म बताना है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या, ऑल ओवर वैल्यू, और हमारा बी हो जाएगा एवरेज ऑन वैल्यू, सी हो जाएगा एक्सेस ओवर वैल्यू, और डी हो जाएगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो हमारा जो
AOV का फुल फॉर्म हो जाएगा वे क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देते हैं, ई चेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ई चेक्स, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा CSC का फुल फॉर्म क्या है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, इसलिए इनके आने की संभावना बनती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इनके नोट्स बना लीजिए, या अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, CSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CSC का फुल फॉर्म देखिए, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कार्ड सिक्योरिटी कोड। क्या हो जाएगा, कार्ड सिक्योरिटी कोड हमारा CSC का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, इनमें से खालिस्तान एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड है। ए हो जाएगा हमारा कार्बन, बी हो जाएगा हमारा ग्राफाइट, और हमारा सी हो जाएगा डोलेक्स, और हमारा डी हो जाएगा हमारा गेट इट। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बन, यानी हमारे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कार्बन एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। देखिए, भीम ऐप के बारे में बार बार आपको क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अभी तक तो ये CCC में पूछे गए थे, अब ये CBCT में भी पूछी जाने की इनकी संभावना है। भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट बी नंबर का हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, www, और www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारा उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर www.bheamupi.org, क्योंकि ये एक संगठन है तो ORG यहाँ पर लगा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, और डोमेन नेम इन लगा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन में हो जाएगा, EFT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका ऑब्जेक्ट थोड़े छोटे हो गए, डायरेक्ट इसका आंसर आप देख रहे होंगे। EFT का फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया दोस्तों। तो ये EFT का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बढ़ते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, यूके में EFT को और किस नाम से जाना जाता है। तो यूके में EFT को बुक ट्रांसफर या बुक पेमेंट के नाम से जाना जाता है। कंपल्सरी क्वेश्चन है, अगर आए तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड से, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है। ए हो जाएगा ट्रू, बी हो जाएगा फॉल्स, और हमारा सी हो जाएगा समटाइम्स, और हमारा डी हो जाएगा कैंट से। तो ट्रू, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल करने की लिमिट होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, और हमारा डी हो जाएगा कैंट से। तो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम उसका इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। हम स्मार्ट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन अगर आए तो आप इनको ऐसे टिक करिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल कराती है या करती है, कहलाता है। ये हो जाएगा हमारा B2G, बी हो जाएगा हमारा B2C, और हमारा सी हो जाएगा B2B, और डी हो जाएगा C2B। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, B2B। क्या हो जाएगा हमारा, B2B, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मिकल एडल्स। डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा रिन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी है। रिन्यू जनरेट करने वाली
वाली कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा Alibaba.com, बी हो जाएगा हमारा जेंगडोंग, और हमारा सी हो जाएगा अमेजोन, और हमारा डी हो जाएगा ईबे। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा अमेजोन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर अमेजोन हो जाएगा। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, हमारा अमेजोन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है इसका अमेजोन, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा 29वां, CMS का फुल फॉर्म है। CMS का फुल फॉर्म है, डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देते हैं। CMS का फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन हमारा, एक वैलिड IP एड्रेस खाली स्थान नंबर का समूह होता है जो डॉट के द्वारा स्प्रेडेड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक वैलिड IP एड्रेस कितने नंबरों का होता है, 4 नंबरों का होता है। कितने नंबरों का होता है, 4 नंबरों का एक समूह होता है जो डॉट द्वारा स्प्रेडेड होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, 31वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक वैलिड IP एड्रेस के हर स्प्रेड नंबर की लिमिट 0 से 255 तक होती है। कितनी होती है, एक वैलिड IP एड्रेस के हर स्प्रेड नंबर की लिमिट 0 से 255 होती है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन। कितनी लिमिट होती है, हमारा 255 लिमिट होती है। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्रतिदिन आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हैं। बस आपका सहयोग ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है आप क्लास के आखिरी तक बने रहेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ है। ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ है, डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो सही मायने में ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। ठीक है, हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। ठीक है, 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एडमिट कार्ड आ गए हैं, फिर दोबारा मैं आपसे बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। आप चाहें तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं जाके और अपना सेंटर देख सकते हैं। और टाइपिंग पर विशेष ध्यान रखिए, इंग्लिश की टाइपिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोनों टाइपिंग आपको क्वालिफाइड करनी है, तभी आपका CPCT वैलिड माना जाएगा। हालांकि हिंदी से भी वैलिड माना जाएगा, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंग्लिश की टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 33वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है। अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है, ए हो जाएगा हमारा B2B, बी हो जाएगा C2B, और सी हो जाएगा हमारा B2C, और डी हो जाएगा हमारा B2G। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी B2C हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 34वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से पोर्टल का एग्जाम्पल है। इनमें से पोर्टल का एग्जाम्पल, ए हो जाएगा ऑरकुट, बी हो जाएगा हमारा पिंटरेस्ट, और हमारा सी हो जाएगा याहू, और डी हो जाएगा Alibaba.com। तो इनमें से पोर्ट्रेट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो याहू, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 35वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से कौन सी 2G वायरलेस फोन की टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी 2G वायरलेस फोन की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा GSM, बी हो जाएगा हमारा CDMA, और हमारा सी हो जाएगा WCDMA, और हमारा डी हो जाएगा TDMA। तो इनमें से कौन सी सर्विस नहीं है, हमारे सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी WCDMA। क्या हो जाएगा, WCDMA हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, RIA का फुल फॉर्म है। RIA का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो RIA का फुल फॉर्म देखते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो RIA का फुल फॉर्म हो जाएगा, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो RIA का फुल फॉर्म क्या होता है, RIA का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वह क्या होगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 37वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ है। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ है, तो केरला में हुआ है। नॉर्मल से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, प्रोजेक्ट है। ठीक है,
इसके बाद 38वां क्वेश्चन, ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में IMP यानी इम्प्लीमेंट हुआ है? ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च हुआ है? डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देते हैं, आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंट आ गए हैं, इसको आगे स्किप कर देते हैं हमारा। इसके बाद ये वाला भी स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट 40वें क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। 40वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ISM का फुल फॉर्म क्या है? ISM का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो ISM का फुल फॉर्म होता है, बी ऑप्शन पहले तो इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा ISM का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ISM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, निक CNT यानी निक या नेट खालिस्तान में लॉन्च हुआ था। तो निक नेट 1987 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1987 में निक नेट लॉन्च हुआ था। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वां क्वेश्चन हो जाएगा, निक नेट का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो निक नेट का फुल फॉर्म डायरेक्ट आप स्क्रीन पर आंसर देख रहे होंगे, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निक नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। क्या होता है निक नेट का फुल फॉर्म? नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 43वां क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ज्ञानबूट प्रोजेक्ट की शुरुआत धार जिले से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP का क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ से की गई थी? धार जिले से ज्ञानबूट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत कुल मिशन मोड प्रोजेक्ट की संख्या कितनी है? 31 है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो हो जाएगा हमारा SWAN यानी एस वैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। वैन का फुल फॉर्म तो आपको मालूम है, वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन एस लग गया है तो क्या हो जाएगा हमारा? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, हमारा SWAN का फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और CPCD के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप जाकर उनको डाउनलोड करें, अपना सेंटर देखें। और इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको क्वालिफाइड करना ही करना है, इसलिए आप इंग्लिश की टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए और सेल्फ स्टडी जितना हो सके आप लोग करिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।